हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। ये है टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे में ह्यूमंस में जो है दो टेस्टिस पाए जाते हैं। वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस का मेनली काम क्या होता है? टेस्टिस का मेनली काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना। स्पर्म प्रोडक्शन करना। इनका साइज जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो है, जो टेस्टिस जो पाए जाते हैं ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे यानी पेट के नीचे की तरफ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पाए जाते हैं, तो ये जो जिस पाउच में पाए जाते हैं, ये जो पाउच होता है इसको कहते हैं हम स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर की तुलना में। और ये टेम्परेचर जरूरी है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारी बॉडी में ही ये पाए जाते, अगर ये स्क्रोटम में एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते बल्कि हमारी बॉडी में होते, हमारे पेट में होते, उधर गुआ में होते, तो यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कम होना जरूरी है। कितना टेम्परेचर कम होना जरूरी है? 2 से 2.5 डिग्री। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37, तो यहाँ पर अपन को टेम्परेचर की जरूरत होगी 35 सेल्सियस। 35 सेल्सियस जो है टेम्परेचर की जरूरत होगी। अब यहाँ पर ये टेस्टिस है, यहाँ पर क्या होती है, 250 करीब 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होती हैं। और हर एक जाली का संरचना में 250 जाली का संरचना में 3 क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो चीजें होती हैं। एक तो होती है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल है वो जो मेल जर्म सेल है ये करती है रिप्रोडक्शन। ये क्या करती है? स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। ये स्पर्म बनाती है। और सटोली सेल जो है वो क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको? मेल जर्म सेल को। यानी स्पर्म बनाने के लिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सटोली सेल्स। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म प्रोडक्शन में, तो सटोली सेल जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अब ये जो यहां पर आपने देख लिया, यह टेस्टिस है, इस टेस्टिस में क्या बने? स्पर्म बने। अब ये स्पर्म सबसे पहले जाएंगे कहां पर? यहां से ऊपर जाएंगे, यहाँ वासा रेफरेंशिया में सबसे पहले जाएंगे। ये क्या है? ये चारों चीजें क्या है? वासा रेफरेंशिया, रेटे टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस। ये चारों चीजें क्या है? एसेसरी डक्ट्स है। ये क्या है? एसेसरी डक्ट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो स्पर्म है उनको ट्रांसपोर्ट कराना, ट्रांसपोर्ट करा के पेनिस तक लेके आना। यहाँ पर वासा एफरेंशिया क्या करेगा? वासा एफरेंशिया में स्पर्म आएंगे, ये आगे भेजेगा रेटे टेस्टिस को, रेटे टेस्टिस भेजेगा एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस का एक और काम होता है, एपिडिडाइमस जो होता है ये क्या होता है? हर एक हर एक टेस्टिस के
दो टेस्टिस है हमारे पास। टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड्स पे पाया जाता है, पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फंक्शनली एक्टिव करना किसको? स्पर्म को। स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, फंक्शन उसको प्रेरित करता है काम करने के लिए कि स्पीड बढ़ा और जल्दी से बाहर निकल। एपिडिडाइमस क्या काम करता है? फंक्शनली एक्टिव करता है स्पर्म को। इसके बाद एपिडिडाइमस से ये स्पर्म जाते हैं वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस ये आपको लंबी सी नलिका दिख रही होगी, ये आ रही है, ये जो नलिका है ये है वासा डिफरेंस। अब इस वासा डिफरेंस में और ये ऊपर की तरफ जो जा रही है ये यूरिटर है, और ये बड़ा सा जो गोला है ये यूरिनरी ब्लडर है। यहाँ पर क्या होता है? मूत्र जो है, यूरिन जो है वो यहाँ पर स्टोर होता है। यहाँ पर क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है। अब यहाँ पर ये नलिका, यहाँ वासा डिफरेंस जो है यहाँ के एक कॉमन कॉमन डक्ट में खुलती है जिसे इजेक्युलरी डक्ट कहते हैं। और इसी इजेक्युलरी डक्ट में एक और, ये जो है आपको ये जो दिख रही है केले जैसी संरचना थोड़ी सी, ये होती है सेमाइनल वेसाइकल। ये ग्लैंड है, ये ग्रंथि है जो कि क्या करती है? सीक्रेशन करती है फ्रेक्टोज का और कुछ एंजाइम्स का। और ये क्या बनाती है? प्लाज्मा। ये सीमन बनाने में मदद करती है। सीमन का क्या करती है? प्लाज्मा बनाती है। ठीक है। इसके बाद ये दोनों, ये वासा डिफरेंस और सीमन, ये दोनों एक जगह आके खुलती है। इस जगह को कहते हैं, इसे कहते हैं इजेक्युलरी डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट। इसके बाद ये जो है सेमाइनल वेसाइकल वन पेयर होती है, मतलब एक जोड़ी पाई जाती है। इसके बाद ये नीचे की तरफ होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिर्फ एक ही पाई जाती है। इससे नीचे होती है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एक और नाम है बल्बू। एनसीईआरटी में कॉपर ग्लैंड नहीं दे रखा, नाम दे रखा बल्बू यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बू यूरेथ्रल ग्लैंड। और इसका काम क्या होता है? पेनिस को इरेक्ट करना। इसका काम क्या होता है? पेनिस को इरेक्ट करना। पेनिस जब भी इंटरकोर्स करेंगे आप तो पेनिस क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है, फूल जाता है। उसको फूलने में मदद कौन करता है? ये कॉपर ग्लैंड करती है। इसके बाद या ये कॉमन पाथ आ जाता है यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा से ही क्या होगा? इस यूरिथ्रा से ही यूरिन ट्रांसफर होता है और क्या होता है? स्पर्म ट्रांसफर होते हैं। अब ये आगे खुलता है, ये आगे की तरफ, ये मुंह जो होता है इसका, ये मुंह जो होता है ये पेनिस है, ये जो है पेनिस है। और इसका ये जो ओपनिंग है जहां से मूत्र निकलता है, जहां से यूरिन निकलता है, सीमन निकलता है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरिथल मिएटस, यूरिथल मिएटस। ठीक है। और ये जो इसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई है रेड रेड, ये जो ग्लांस पेनिस है, आगे का जो भाग है इसका पेनिस का, ये जो रेड रेड इस पे जो आपको दिख रहा होगा रेड रेड जो स्किन चढ़ी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रीप्यूस, या एनसीईआरटी ने इसका नाम रख रखा है फोर स्किन। हालांकि इसको प्रीप्यूस कहते हैं लेकिन एनसीईआरटी ने इसमें फोर स्किन मेंशन किया है। ठीक है। इसके बाद हम, यह हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब एक ये समझिए,
ये मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसको समझिएगा अच्छी तरह। थोड़ी सी इंक पिला देते हैं इसको। अब ये जो है ये देखिए, ये पेनिस है। ये क्या है? पेनिस। ये है टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस। और ये जो स्किन है इसके ऊपर ये होती है प्रीप्यूस। ये इसको फोर स्किन भी कहते हैं। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी हुई या ज्यूज हुए, जो यहूदी कम्युनिटी होती है, इनमें क्या होता है, ये जो स्किन है, ये ऊपर से जो स्किन है फोर स्किन, इसको क्या करता है, काट दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खतना। खतना करवाना जो है उसको क्या, इस प्रीप्यूस को हटाने की प्रक्रिया को, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, खतना। इसको मेडिकली टर्म में क्या कहते हैं, सिरसोम सिस्लोन कहते हैं, या सरकमसीजन कहते हैं, सरकमसीजन कहते हैं। इससे होता क्या है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको यहां पर छोटी सी स्किन जो दिख रही है आपको, ये जो त्वचा स्किन जो आपको दिख रही है, इसमें क्या होता है, ये तेलीय पदार्थ टाइसोन ग्लैंड होती है जो कि ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और ये ऑयल इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जमता जाता है। इस ऑयल के जमने से क्या होता है, यहाँ पर एक कैंसर होता है जिसे टाइसोन कैंसर कहते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में खतना कराने की वजह से ये प्रीप्यूस हटा दी जाती है, और वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी या यहूदी कम्युनिटी जो होती है उनमें 97% लोगों में ये कैंसर नहीं पाया जाता है। इसका ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ये क्या है, प्रीफ्यूज स्किन वहां पर हटा दी जाती है। इससे पेनिस के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेनिस का साइज उतना ही रहता है। बस ये जो स्किन है, ये जो स्किन इसके ऊपर जो है, ये यहां से हटा दी जाती है। पेनिस के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पेनिस का साइज उतना ही रहता है जितना होता है, 4 से 5 इंच का जो साइज होता है उतना ही साइज रहता है। इसी में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो वो जो पेन फील करती है डिलीवरी के टाइम पे, जो वो पेन उसको होता है, वो करीब 46 हड्डी टूटने के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं जो औरत दर्द सहन कर सकती है, जो औरत माँ बनने के टाइम जो औरत दर्द सहन करती है, वो कोई भी नहीं कर सकता। ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर एक एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो टेस्टिस है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। ये टेस्टिस जो होता है बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर
बचपन में कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, साइकिल चलाते चलाते चेन उतर गई हो और आपका जो टेस्टिस है या आपका जो मेन पार्ट है वो जाके आपके साइकिल के डंडे से टकराया हो, तो वो बहुत तगड़ा दर्द होता है। वो दर्द 100 हड्डी 180 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। कितने? 180 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। कभी आपके मेन पॉइंट पे किसी ने लात मार दी हो तो वो आदमी क्या हो जाता है, रोने, बिल्कुल एकदम सुन पड़ जाता है, रोने ऐसी हालत हो जाती है उसकी। वो इसलिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट है, बहुत दर्द होता है। इसी तरह आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, क्रिकेटर्स क्या करते हैं ऐसे, जब वो खेल रहे हो, जब खेलते हैं वो, जब क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं तो इस तरीके का एल गार्ड जो होते हैं, एल गार्ड लगा लेते हैं अपने मेन पार्ट पे या पेनिस टेस्टिस को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए मेन पार्ट पे क्या कर लेते हैं, एल गार्ड लगा लेते हैं। वो एल गार्ड इसलिए लगाते हैं ताकि बॉल जो होती है वो लेदर की होती है और बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही होती है। अगर इतनी स्पीड से आने वाली बॉल अगर उनके टेस्टिस पे डायरेक्ट हिट करेगी तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, वो इंसान मर भी सकता है, इतना सेंसिटिव पार्ट है ये। 100 हड्डी 180 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है इस पे लगने से, इतना सेंसिटिव पार्ट है। इस वजह से जो है जो एल गार्ड का यूज करते हैं क्रिकेटर्स। ऐसा एक क्रिकेटर के साथ पहले हो भी चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है इसी कारण की वजह से। आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा क्रिकेटर था, नाम बताइएगा उसका। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।